जय हिंद दोस्तों, आप लोग सभी का हार्दिक स्वागत है मेरी इस YouTube चैनल शैलेश उपाध्याय फिटनेस में। आप लोगों ने अभी तक इस पेड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल का बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर में मेरी फिटनेस या जिम रिलेटेड कोई भी वीडियोस अपलोड हो तो टाइमली उस वीडियोस की जो नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों के पास चली जाए और आप लोग मेरी कोई भी वीडियोस को मिस ना करें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कम्युनिटी में आप लोगों को बताया था, मेरे जितने भी फैंस हैं उनको, कि जिम्नेजियम को लेकर एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ आई है। जी हाँ दोस्तों, हम आज उसी गुड न्यूज़ पर बात करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, महाराष्ट्र में जिम क्यों नहीं खुल रहे हैं उसका जो मेन रीजन है वो आज मेरे पास है। तो उसका भी मैं आप लोगों को महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है मुंबई की, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और पूरी उद्धव ठाकरे की कहानी भी बताऊंगा कि क्यों महाराष्ट्र में जिम्नेजियम के साथ इतनी बड़ी पार्शियलिटी हो रही है। बंद होने की वजह से दोस्तों बहुत लोग परेशान हो रहे हैं, आप लोग सभी कोई जानते ही हो। तो दोस्तों, गुड न्यूज़ दे देता हूं यहाँ पर डायरेक्टली कि दिल्ली में दोस्तों 21 सितंबर से जिम्नेजियम को ओपन करने की परमिशन मिल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, मैंने कम्युनिटी पोस्ट की थी, उसमें बहुत लोगों ने ये गेस किया कि बिहार में जिम रीओपन होने की शैलेश भाई फिर से न्यूज़ देने वाले हैं। ऐसा नहीं था दोस्तों, मेरे पास ये ऑफिशियल न्यूज़ आ चुकी है कि दिल्ली में 21 सितंबर से जिम्नेजियम को खोला जाएगा, लेकिन स्विमिंग पूल और कार्डियो क्लासेस को अभी भी बंद रखा गया है दिल्ली में। और साथ ही साथ दोस्तों, स्कूल को भी खोला जा रहा है। 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा के स्कूल को खोलने की परमिशन मिल चुकी है और उसकी भी गाइडलाइंस आ चुकी है। लेकिन दोस्तों, जो दिल्ली में 21 सितंबर से जिम खोलने की बात आई है उस पर बहुत लोगों का भरोसा कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि दोस्तों ये स्वाभाविक वस्तु है और एकदम सही जा रहे हो दोस्तों आप लोग, क्योंकि हम लोगों ने अपने पास्ट में जो कुछ देखा है और जो कुछ सहा है उसको मद्देनजर रखते हुए तो हम लोग ये दिल्ली की न्यूज़ सच मानने पर मजबूर नहीं हो सकते। हमें अंदर से ऐसा ही फील होगा कि ये सरकार का एक नया लॉलीपॉप है। दिल्ली की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हमें एक लॉलीपॉप दे रही है, जिसकी वजह से हम लोगों ने और साथ ही साथ जो ऑनलाइन प्रोटेस्ट किया और साथ ही साथ जो हमारे सुनील टांक जी ने प्रोटेस्ट किया, उनके प्रोटेस्ट की वजह से आज दिल्ली की गवर्नमेंट प्रेशर में आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ये हमें लगता होगा कि प्रेशर में दिल्ली की गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन असली में दिल्ली की गवर्नमेंट जिम्नेजियम की नीचे बहुत ही ज़्यादा फंस चुकी है प्रेशर में दोस्तों। तो इसी की वजह से ये चीज़ उन्होंने एकदम से इमीडिएटली फैसला लिया है कि जिम्नेजियम को 21 सितंबर से खोला जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब आप लोग पूछोगे क्या गाइडलाइंस अलग से आएगी, क्या कुछ चेंजेस हुए हैं? नहीं दोस्तों, क्योंकि अभी तक जिस स्टेट में जिम्स खुले हैं वहाँ से कोरोना केसेस आने की कोई भी ऐसी गलत न्यूज़ आई नहीं है और बैड न्यूज़ भी नहीं आई है। तो दोस्तों, इसकी वजह से कोरोना वायरस का जो गाइडलाइंस आई थी जिम्नेजियम को लेकर उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो मैंने पिछली वीडियोस को अपलोड किया हुआ है, जिसमें मैंने बताया है नॉर्मली हैंड सैनिटाइजेशन है और साथ ही साथ थर्मल स्क्रीनिंग है और आरोग्य सेतु ऐप का होना आपके मोबाइल में बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, यहाँ से हम बात करने तो इस चीज़ को आप लोग सच मान के चलिए, क्योंकि दोस्तों इंडिया में खोलने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है, आप लोग सबको ही जान चुके हो। और बचे कुछ ये 3 स्टेट ही थे जिसमें महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार आते थे, उसमें से 2 स्टेट पर फैसला आ गया है, एक है दिल्ली और एक है बिहार। बिहार में तो खुल चुके हैं, दिल्ली में 21 सितंबर तक हमको वेट करना है। लेकिन अब हम बात करते हैं दोस्तों महाराष्ट्र की। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा साइड करते हैं हम लोग दिल्ली को। दिल्ली में अगर लॉलीपॉप होगा तो भी आप लोगों को तैयारी तो करनी है, अपनी जिम्नेजियम की साफ सफाई करनी है और पूरी तरह से रेडी रहना है जिम को खोलने के लिए। मैं आपको यहाँ से क्लियर बता दे रहा हूँ, क्योंकि अब गवर्नमेंट जान चुकी है कि अगर 21 सितंबर को डेट बदली जाएगी तो ये जो जिम्नेजियम के लोग हैं वो फिर से रोड पर उतरेंगे और फिर से अपना डिसिप्लिन तोड़ देंगे। अगर इस बार डिसिप्लिन हमारा टूटा तो जो सुनील टांक जी ने बोला था कि जूतों की माला पहनाएंगे केजरीवाल को, इस बार सच साबित हो जाएगा, क्योंकि अब हमारे सब्र का जो बांध है वो टूटने पर आ चुका है। तो दोस्तों तैयार रहिए, 21 सितंबर से आपकी जिम्स खुल जाएगी। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। अगर आप लोग को नेगेटिव कुछ सोचना है तो वो सिर्फ आप और आप पर ही है कि आप लोग क्या सोचते हो। महाराष्ट्र में जिम ना खुलने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों महाराष्ट्र का जो ईगो है। महाराष्ट्र के जो सीएम है उद्धव ठाकरे जी का ईगो बहुत ही
हाई लेवल का ईगो माना जा रहा है। लेटेस्ट एग्जांपल मैं दे दूं दोस्तों आपको, कंगना रनावत जी जो एक्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी सुशांत सिंह राजपूत को, उनको न्याय दिलवाने के लिए, उस जो मसले से आगे जाते जाते ये मसला यहाँ तक आ चुका है, ये मामला बहुत ही बड़ा हो चुका है कि सीधे तौर पर शिवसेना और एक साइड कंगना रनावत हो चुकी है। बहुत लोग कंगना रनावत के फेवर में भी है और बहुत लोग उनके अगेंस्ट में भी है, ये भी हमें ध्यान देना है। लेकिन इस चीज से हम लोग पॉइंट नोटेट करें तो ईगो प्रॉब्लम है, वो है उद्धव ठाकरे जी का, जिसकी वजह से आज जिम्नेशियम बंद है। अगर आप देखें थोड़ी सी सच्चाई के खिलाफ अगर आवाज उठाई कंगना रनावत जी ने, तो उनकी जो ऑफिस है, उनका जो कार्यालय है, उनको ध्वस्त कर दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया है दोस्तों, और बहुत ही करोड़ों का नुकसान उनका कर दिया गया है। अभी फिलहाल कोर्ट से ऑर्डर है, तब तक वो तोड़फोड़ रोकी गई है। लेकिन अब यहाँ से अगर पॉइंट नोट करें हम दोस्तों, तो ये हो रहा है कि इसी तरह हम लोगों ने अपने हक के लिए, अपनी जो रोजी रोटी के लिए कुछ महीनों पहले, याद हो तो दोस्तों, महाराष्ट्र में हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट किया था, जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे जी ने ट्वीट किया, साथ ही साथ राजेश टोपे वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने भी ट्वीट करके ये जानकारी दी थी कि जिम्नेजियम को खोलने की सबसे पहले तैयारी हम ही कर रहे हैं। यानी कि सबको ही जानता है कि मुंबई ऐसी स्टेट ही था जो सबसे पहले जिम्नेजियम को ओपन करने की बात कर रहा था। ये सब आपको ध्यान में रखना जरूरी होता है, क्योंकि दोस्तों पास्ट ऐसा भूला जाता है जो हमें जरूरी नहीं होता, लेकिन जो पास्ट हमारे काम के लिए हो उसको भूलना हम कभी पसंद नहीं करते। तो दोस्तों वो ईगो अब यहाँ पर दिख रहा है। हम लोगों ने जो प्रोटेस्ट बार बार किया, जो सैकड़ों और हजारों हम लोगों ने ट्वीट किया ऑनलाइन और इस सरकारों को घेरा, चाहे वो उद्धव सरकार हो, यानी कि मतलब महाराष्ट्र की गवर्नमेंट हो, यानी कि वो दिल्ली की गवर्नमेंट हो, सबको हम लोगों ने घेर लिया था। ये सब कोई आप लोग जानते ही होंगे। तो ये ईगो प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है, जिसकी वजह से जिम्नेजियम को खोलने की परमिशन नहीं दे रही है ये मुंबई की उद्धव ठाकरे की शिवसेना। दोस्तों ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ। मैं आप लोग को एक एक पॉइंट क्लियर कर दिया हूँ कि जो कंगना रनावत ने इतना अच्छा काम किया, सुशांत सिंह राजपूत के जो केस को इतना आगे तक ले आई, और ये केस आगे आते आते दोस्तों ड्रग्स माफिया का राज खुला, रिया चक्रवर्ती अभी जेल में है, और ये सब पॉसिबल हुआ तो वो है सिर्फ कंगना रनावत। मुंबई पुलिस इस केस को दबाना चाहती थी, मतलब आप सबको जानते ही होंगे। अगर ये इसको हम ध्यान दें तो जो मुंबई सरकार की तरफ जो हम लोग अपनी आवाज सच्चाई की उठाएंगे, तब हमें और सिर्फ दंड दिया जाएगा। इस नजरिए से हम लोग देखें, जो गवर्नमेंट अभी कर रही है महाराष्ट्र की, तोड़ फोड़ कर रही है कंगना रनावत की, घर पे उनकी लाइफ स्पॉइल करना चाहती है, उनको नीचा दिखाना चाहती है, तो यही हो रहा है जिम्नेजियम के साथ। यहाँ से दोस्तों मैंने एक पॉइंट कैचअप किया था और वही आप लोगों के पास सच्चाई में बताने आज आया था दोस्तों। मुझे जो सही लगा, मेरा ओपिनियन जो सही लगा, मैंने आप लोगों के सामने रखा है। आप एक बात बताओ दोस्तों कि कहीं से भी केसेस आए होते कोरोना के जिम्नेजियम से, कोई भी जिम से, छोटी बड़ी, चाहे कहीं कोई भी स्टेट से, तो गवर्नमेंट चाहती, जी हाँ दोस्तों मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ लोगों की जिंदगी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं हुआ। तो फिर क्यों महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने जिम्नेजियम को बंद रखा था अभी तक? यही ईगो प्रॉब्लम, यही सरकार जो अपनी वाहवाही के लिए कुछ भी कर सकती है, और वो आज कर भी रही है और खुलेआम कर रही है दोस्तों। जैसे ही कंगना रनावत एंटर हुई मुंबई में, उसी के घर में तोड़फोड़ करने लगे, उनका जो कार्यालय है उनको पूरा ध्वस्त कर दिया गया। क्या यही गवर्नमेंट है? इसी के लिए हम लोग ऐसी गवर्नमेंट को वोट देते हैं। शिवसेना एक ऐसी सरकार है जो बाला साहेब की तरफ टाइम से बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर गवर्नमेंट है, और बाला साहेब ठाकरे जी बहुत ही ज़्यादा लोगों के दिलों में राज करते थे, लेकिन उनका बेटे ने ये साबित कर दिया है कि जैसे बाप होते हैं वैसे बेटे नहीं होते। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट से, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। अगर आप लोग किसी का घर तोड़ोगे तो हमें उसके सामने लड़ना आता है। गवर्नमेंट से हम लोग एक बार रिक्वेस्ट करके फिर से देख रहे हैं कि इस बार जो भी आप फैसला ले जिम्नेजियम को लेकर, वो सही लीजिएगा, कंप्लीट लीजिएगा, नहीं तो फिर हम लोग रोड पर उतरेंगे। तब आपकी शिवसेना भी कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी, क्योंकि जब यूनिटी पावर एक होता है ना, जब एक लड़की पूरी शिवसेना पे भारी पड़ सकती है, तो हम तो सैकड़ों और हजारों हैं, और हमारी तादाद जब लोगों को समझ आएगी, जब हम फिटनेस इंडस्ट्रीज के लिए
हम लोग डिसिप्लिन में रह सकते हैं, अपनी जो जितने भी जिम्स को बंद रख सकते हैं, तो हम लोग अपनी परमिशन से ही खोल भी सकते हैं विदाउट गवर्नमेंट की परमिशन। मैं यहीं पे शिवसेना को बोल रहा हूं, अगर उद्धव ठाकरे जी ने इस बार फैसला नहीं लिया तो हम अपनी जिम्स को बिना परमिशन के खोल देंगे। दिस इज द लास्ट वार्निंग फॉर द शिवसेना सरकार। इन द गवर्नमेंट जो ये चल रही है, जितनी भी बड़ी गवर्नमेंट पार्शियलिटी खेल रही है हमारे साथ, केंद्र सरकार से लेके ये स्टेट गवर्नमेंट तक, ये लास्ट चांस दे रहे हैं। तो प्लीज इस बार जिम्नेजियम को ओपन करने की आप लोग परमिशन हमें दे दे, जैसे कि दिल्ली सरकार ने दे दी है, वैसे ही महाराष्ट्र सरकार को भी इस बार फैसला लेना ही होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि लोगों को लाइक कमेंट से ही मोटिवेशन मिलता है। लोग आपकी कमेंट्स पढ़ेंगे, आप अगर मोटिवेट हुए हो मेरे से, चाहे मेरी वीडियो से, तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फ्यूचर में शैलेश उपाध्याय आप लोगों के लिए हमेशा हाजिर रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।